जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और समाधि की उच्चतम अवस्था में होता है तो शरीर या मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सांस की कोई जरूरत नहीं होती है। यही कारण है कि एक अच्छे ध्यान के दौरान सांस बहुत शांत हो जाती है, भले ही वह रुकती न हो। ध्यान में श्वास का रुकना गहरे ध्यान की स्थिति में स्वाभाविक रूप से होता है। ये तब होता है जब मन बहुत शांत होता है और शरीर स्थिर होता है। योगी कहते हैं कि जब मन समाधि की स्थिति में होता है तो शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ध्यान से पूर्व प्राणायाम क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया से प्राण हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। यही श्वास शरीर और मस्तिष्क के बीच का सेतु है। महर्षि पतंजलि ने श्वसन को शारीरिक स्वास्थ्य का वर्धक दर्शाया है। ध्यान के साधक बैठने की मुद्रा पर अधिकार प्राप्त करने के अगले चरण में श्वसन पर ही अधिकार का अभ्यास करते हैं। श्वास के प्रति जागरूकता हमारी दृष्टि को स्थिर एवं शांत बनाती है, ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। सतत श्वास अभ्यास से मनुष्य ध्यान के गहन स्तरों तक जा सकता है, जबकि अस्थिर मस्तिष्क ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। योगाभ्यासी कहते हैं ध्यान लगाना और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से साधक में सर्वप्रथम श्वास लेने एवं छोड़ने के बीच लगने वाले समय में सुधार लाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क दोनों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसीलिए प्राणायाम महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये समस्याओं के निवारण में सहयोग करता है। ध्यान में सांस लेने का तरीका है कि ध्यान करते समय सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें। सांस लेते समय डायफ्राम को नीचे आने दें, श्वास छोड़ते समय डायफ्राम को ऊपर आने दें। सांस लेने और छोड़ने के बीच के अंतराल पर ध्यान दें। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को धीमी और निर्बाध रखें। ध्यान में सांस लेने के कुछ फायदे भी हैं। ध्यान से तनाव और चिंता कम होती है। ध्यान से नींद बेहतर होती है। ध्यान से तुम्हारा मूड बेहतर होता है। ध्यान से शारीरिक बीमारियों में आराम मिलता है। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान से आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हारे मरने की बात क्या होगा? लोग सोचते हैं मरते ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है मरने के बाद शरीर से सिर्फ आत्मा ही नहीं, तुम्हारा मन भी बाहर निकलेगा। तुम अभी जैसे सोच विचार करते हो मरने के बाद भी इसी तरह सोच पाओगे। जब तक तुम्हारे मन की मौत नहीं होगी तुम तृप्त नहीं हो पाओगे। तुम फिर नए शरीर की खोज करोगे, फिर मरोगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। मरने के बाद बिना शरीर के तुम्हारी तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए जीते जी मन को मार देने की साधना करो। श्वास लेना एक ऐसी चीज है जिसे हम लगातार करते रहते हैं, अक्सर इस पर कोई ध्यान नहीं देते। हालांकि इस सरल क्रिया का उपयोग आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। ब्रीथ वर्क मेडिटेशन में विश्राम को बेहतर बनाने के लिए सचेत रूप से और ध्यान पूर्वक अपने श्वास पैटर्न को बदलना शामिल है। सांस लेने की क्रिया के ध्यान के कई लाभ बताए गए हैं। तनाव और चिंता को कम करने से लेकर नींद और मूड को बेहतर बनाने तक ये कुछ शारीरिक बीमारियों के लक्षणों में भी मदद कर सकता है। लोकप्रिय श्वास ध्यान अभ्यासों में 4, 7, 8 श्वास, बॉक्स श्वास और वैकल्पिक नासिका श्वास शामिल है। मन का संबंध श्वास से है। मन बेचैन होगा तो श्वास तेज चलेगी, मन शांत होगा तो श्वास धीमे चलेगी। अगर विचारों का प्रवाह रुक जाए तो श्वास की जरूरत नहीं। श्वास की जरूरत शरीर को नहीं, विचारों को है। ध्यान की प्रक्रिया में सांसों पर गौर करना ज्यादा सरल है बजाय विचारों पर गौर करने से, क्योंकि विचार अत्यंत सूक्ष्म है, सांस थोड़ी स्थूल है। सांस से भी ज्यादा स्थूल शारीरिक क्रियाएं हैं। एक नए साधक को शरीर से शुरू करना आसान होता है। चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने पर गौर करना सुगम है। जब इतना होश सध जाए तब सांसों पर ध्यान शुरू करना चाहिए। जब सांसों पर सफलता मिल जाए तब विचारों के प्रति ध्यानपूर्ण बनो। जब निर्विचार अवस्था उपलब्ध होने लगे तब विचारों से भी सूक्ष्म भावनाओं का अवलोकन करो। अंततः भावातीत स्थिति बन जाती है। तब गौर करने को कोई और नहीं बचा,
शेष रह गई केवल ओंकार के संगीत से गूंजती हुई स्वयं की चेतना। जानने वाला आप स्वयं को ही जान रहा है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं बल्कि सब्जेक्टिव नोइंग घटित हो रही है। परम सौभाग्य का क्षण आ गया। ध्यान की गहराई में सांस की अनुभूति क्षीण हो जाती है। सांस की गति को ध्यान की इस अवस्था में इस प्रकार संभालना होता है कि ध्यान में सांस बाधा न बने और श्वास की अनुपस्थिति में जीवन का अंत न हो जाए। कुशल साधक दो सांसों के बीच घंटों तक का अंतराल साध लेते हैं। ऐसा लगता है कि वे निश्चेष्ट हो गए हैं और सांस आ जा नहीं रही है, लेकिन उन्होंने अपने सांसों के गति पर आत्मनियंत्रण कर लिया होता है। ऐसी साधना के समय किसी अन्य साधक की उपस्थिति आवश्यक है। यदि आपका ध्यान गहराई की तरफ अग्रसर हो रहा है तो अपने गुरु से इस बारे में निर्देश प्राप्त करें। गुरु की उपस्थिति के बिना ध्यान का अगला कदम आपके लिए अहितकर हो सकता है। आंतरिक शांति का विकास करना और मन को शांत करना माइंडफुलनेस मेडिटेशन के दो बेहतर ज्ञात लाभ हैं। माइंडफुलनेस तकनीक में हम सांस लेने पर और ध्यान केंद्रित करते हैं। ये सही है, सांस लेना, भले ही सांस लेना और जीना एक साथ चलते हैं, लेकिन हम आमतौर पर सांस पर तभी ध्यान देते हैं जब हम भीड़ भाड़ या घबराहट में होते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि सांस एक अद्भुत ध्यान उपकरण है और ये हर समय हमारे साथ रहता है। सांस पर ध्यान देना एक समय परीक्षित विधि है जो हमें विकर्षणों का विरोध करने पर और सचेत करने पर मदद करती है। इसके पूर्व वीडियो अंक में हमने आपको बताया था कि श्वास पर आधारित ध्यान का सरलता से निर्वहन कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ बिंदु हमने बताए थे, जिनमें से पहले एक था, सबसे पहले एक शांत जगह की तलाश करें। फिर अपने लिए आरामदायक सीट ढूंढें, बैठने की जगह ढूंढें। फिर अपनी ध्यान भटकाने वाली चीजों पर रोक लगाएं, चाहे वो आपका फोन हो, जानवर हो आपके पालतू, या दूर दूर की आवाजें हों। चौथा था अपने श्वास चक्रों की गिनती करें। पांचवा था अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और इसके पश्चात अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अंत में उन भटकते विचारों के साथ काम करें। उनके साथ जुड़ करके उन जैसा न बन जाए। संभवतः आप पहली बार अपने विचारों पर ध्यान दे रहे होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क के साथ वास्तव में कैसे काम कर सकता है। अगर उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये आमतौर पर कितना सक्रिय रहता है, तो बस ध्यान को अगली सांस पर वापस लाना सीखें और ये कोई आपको योग्य गुरु या मार्गदर्शक ही बता सकता है। अगर हम सही ढंग से नहीं बैठे हैं और रीढ़ मुड़ी हुई है तो सरलता से श्वसन नहीं कर पाएंगे। यह श्वसन प्रक्रिया बाधित हो जाने पर ही मन आक्रोशित होता है और एकाग्रता खोती है। अतः सीधे बैठें और अपने सिर, गर्दन एवं धड़ को एक सीध में रखें। गहन श्वास लें जिससे शरीर को हानि न पहुंचे। तो मन में ही ली जाने वाली श्वास की लंबाई को गिना जाए और उन्हें बराबर होने दिया जाए। वैसे श्वसन सीखने की सरल विधि यह है कि श्वास इस प्रकार छोड़ें जैसे आप अपने पैर के अंगूठों तक श्वास बाहर निकाल रहे हो। वहीं श्वास इस प्रकार खींचिए कि वह आपके सिर के ताज तक आ जाए। ये पूरी प्रक्रिया धीमी और निर्बाध होनी चाहिए और इसमें कोई झटके नहीं होनी चाहिए। इस तरह निर्बाध रूप से श्वास छोड़ने के बाद आप दूसरी बार श्वास खींचना प्रारंभ करें। इस प्रक्रिया का अभ्यास महीनों तक करना चाहिए। श्वसन तकनीक ध्यान के साथ भी प्रारंभ हो तो दिनचर्या में सहज शामिल हो जाती है। श्वसन सही ढंग पा सके इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास बताए गए हैं। सामान्य प्राणायाम की प्रणालियों में पूरक सांस लेना, रेचक सांस छोड़ना, अंतरंग या अंतरंग कुंभक सांस लेने के पश्चात उसे रोक कर रखना, बहिर या बहिरंग कुंभक सांस छोड़ने के बाद उसे रोक कर रखना। प्राणायाम के विभिन्न अभ्यासों में ये विभिन्न तकनीकें प्रयुक्त होती हैं और प्राणायाम सत्ता है, ध्यान का मार्ग खुलता है। सांसारिक कामों में संलग्न रहते हुए अवधान को दो श्वासों के बीच टिकाएं और शांति को पाएं। यह विधि श्वास पर आधारित है। श्वास के विभिन्न उपयोग द्वारा आप मन की गहराइयों में उतर सकते हैं। यद्यपि यह श्वास की विधि है, इसकी खूबी यह है कि आप श्वास के ऊपर ध्यान न दें, उल्टे आती जाती श्वास को भूल जाएं और दो श्वासों के बीच के अंतराल पर ध्यान दें। जैसे एक श्वास भीतर आती है, इसके पहले कि उसे बाहर छोड़ा जाए वहाँ एक अंतराल होता है, उस अंतराल पर ध्यान देना है। फिर आप श्वास बाहर छोड़ते हैं और उसके बाद श्वास भीतर आती है। इन दो श्वासों के बीच भी एक हल्का सा अंतराल अर्थात गैप होता है। चूंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते
हमें उसका कभी पता नहीं चलता, लेकिन वह अंतराल मन की शांति का द्वार बन सकता है। उस अंतराल में मन स्थिर रहता है। उस स्थिरता को लंबा किया जा सकता है। थोड़े से अभ्यास की जरूरत है बस। दूसरी खूबी, यह ध्यान आप काम करते हुए ही कर सकते हैं, जैसे खाना बना रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। इन क्रियाओं के बीच श्वास की खाली जगह का होश रखना है। जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते जाएं और 2 श्वासों के बीच अंतराल पर अवधान रखें। आप सोने जा रहे हैं, लेटिए और नींद को आने दें, लेकिन अंतराल के प्रति सजग रहें। इस विधि को कार्य के दौरान करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कामकाज मन को डावाडोल करता है। कामकाज में अवधान को बार बार स्मरण करना पड़ता है, क्योंकि जब हाथ पांव चलते हैं तो उसी गति से मन भी चलने लगता है। यदि 2 श्वासों के बीच स्थिर रहें तो डावाडोल न होंगे, कामकाज भी न रुकेगा, चलता रहेगा। आप भीतर इतने शांत और स्थिर हो जाएंगे कि जीवन एक अभिनय लगेगा, जीने में मजा आएगा। श्वास को देखते देखते तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि श्वास तुम नहीं हो, तुम वहाँ हो जहाँ श्वास भी नहीं जाती। श्वास शरीर के लिए जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। श्वास आत्मा और शरीर के बीच सेतु है, जोड़ है। इसलिए श्वास टूट जाती है तो आत्मा और शरीर का संबंध छूट जाता है, लेकिन इससे मृत्यु नहीं घटती, इससे केवल संयोग छूट जाता है। अतः श्वास के प्रति जागे रहो। अगर श्वास को देखते रहो, भीतर आई बाहर गई, भीतर आई बाहर गई, इसके प्रति होश को प्रगाढ़ करते जाओ। बुद्ध ने कहा, तो एक दिन पाओगे कि तुम श्वास नहीं हो। जिस दिन यह जाना कि मैं श्वास नहीं हूँ, उसी दिन तुम मृत्यु से बाहर हो गए। अमृत का दर्शन हो गया कि श्वास को देखना ध्यान और चैतन्य की ओर ले जाने का मार्ग है। प्राकृतिक श्वास ध्यान का सार है। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर गई। श्वास जब अंदर गई तो अना, श्वास जब बाहर गई तो हुआ पान। अतः अनापान सत योग, भीतर और बाहर जाती हुई श्वास को देखने का योग, सबसे आसान और सबसे सरल विधि। पतंजलि श्वास को तेज करना बताते हैं, कुंभक द्वारा सांस को रोकना बताते हैं। प्राणायाम उतना सहज और प्राकृतिक नहीं है, बहुत उपयोगी है, पर अल्पकाल के लिए है, सीमा है उसकी करने की। अब जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में तेज श्वास चलती है, थक जाते हैं, शक्ति ही नहीं बनती, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि साधारण सांस लेते हुए थक जाते हैं। साधारण सांस में तो कुछ करना ही नहीं, श्वास साज से आ रही है। नींद में भी अपने आप सांस अंदर जा रही है, अपने आप बाहर जा रही है। आपको इसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है? क्या कोई आसन लगाना पड़ता है कि सांस अंदर आवे कि सांस बाहर जाए? सांस अपने आप से चल रही है। इसी साज से चलती श्वास को ही बुद्ध ने ध्यान में उपयोग किया। तरीका क्या है? किसी भी आसन में बैठ जाओ, शरीर डोले नहीं, हिले डुले नहीं। ये ध्यान रखो, जो सांस भीतर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, सिर्फ आती जाती श्वास को देखना। सांस जब हम भरते हैं तो ये श्वास नली से होते हुए फेफड़ों से गुजरते हुए हमारे पेट तक पहुंचती है। क्योंकि पेट का बहुत बड़ा हिस्सा है, सीना बहुत बड़ा है, तो सांस को वहाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन नाक के 2 छिद्रों द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर सांस को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। सांस का भीतर आना और सांस का नाक से बाहर जाना, बस यही नाक पर पूरी चेतना को, पूरे ध्यान को टिका लेना, कुछ और नहीं करना है। कोई मंत्र नहीं और कहीं ध्यान नहीं लगाना। ध्यान किस पर? सांस पर। किसको देखना? सांस को। होश कहाँ टिका रहे? सांस पर। चेतना कहाँ हो? सांस पर। एकदम सहज, सांस भीतर गई या बाहर, बस इसको जानो। आरंभ में अधिक से अधिक तुम ये कर सकते हो कि जब सांस भीतर जाए तो मानसिक रूप से कह सकते हैं कि मैंने भीतर जाती हुई सांस को देखा। सांस बाहर जाए, कहो मैंने सांस को बाहर जाते हुए जाना। अगर लगे कि ठीक से सांस का आना जाना देख रहा हूँ तो फिर अगले कुछ श्वास के बारे में कुछ मत कहो। अनापान सत योग को करने के लिए अगर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें, आंख धीरे से बंद करें, जैसे रात को सोते समय आंखें बंद करते हैं, ऐसे ही धीरे से पलकों को बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आए। न श्वास को गहरा करना, न श्वास को तेज करना, न श्वास को छोटा करना है, न श्वास को बड़ा करना है, न श्वास को रोकना है। कुछ भी अप्राकृतिक नहीं करना। जैसी श्वास भीतर आ रही वैसी श्वास बाहर जा रही, बस भीतर और बाहर जाती श्वास को देखना है। अरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जब जीव किसी तनाव में होता है तो उसके श्वास की गति प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगती है, और जब तनाव दीर्घकालिक हो जाता है
तब सांस लेने की ये दीर्घकालिक वृद्धि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अनुचित नुकसान का कारण बनती है। वीडियो अंक अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।